Indian Parliament is much beyond a legislative body. It is a reflection presently of 1.4 billion people will. It is the only legitimized constitutional platform that reflects authentically the will of the people. And therefore, Parliament has primacy. Parliament has primacy not in everything, because there are areas where executive has primacy, how to govern. Judiciary has primacy, how to deal with justice system. Parliament has primacy on two counts. One, it is ultimate authority to make law. Secondly, it holds executive accountable. Because governance is defined by some fundamentals. And one fundamental is transparency. Second is accountability. And in modern times, we have added a third facet to it: optimal performance by institutions to gallop our progress trajectory. संसद हमारे प्रजातंत्र का मंदिर है। हमें वहां जनता की पूजा करनी चाहिए। संसद is a place of realizing aspirations of the people. उनके सपनों को साकार करना है। और ये दीगर ऐसे मंदिर की हम गरिमा नहीं रख पाते हैं, वहां विचार विमर्श नहीं होता है। A place for debate, dialogue, discussion and deliberation. ये दीगर वो डिस्टर्बेंस और डिसरप्शन का अड्डा बन जाए। मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई कि संविधान अडॉप्शन के 4th क्वार्टर की जो सेंचुरी का पहला दिन है, डिसरप्शन खा गया। We have weaponized the disruption. Disruption, according to me, is not a remedy but a melody. पूरा सत्ता चला गया। मैं पुरजोर अपील करूंगा जनप्रतिनिधियों से, अपनी आत्मा को टटोलें, अपनी शपथ को ध्यान रखें, भारत के संविधान के प्रस्तावना को सामने रखें और संसद को 100% प्रोडक्टिव बनाएं। पार्लियामेंट does not exercise its powers. There can be no vacuum. We will have other organs stepping in. People will take to agitations. People will find a way out. And therefore, if Parliament is non-functional, it will gradually get into irrelevance group. And that will be threat to democracy. मैंने राज्यसभा में कहा कि जिस संविधान के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर ने दस्तखत किए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी ने दस्तखत किए हैं, संविधान सभा के तपस्वी सदस्यों ने दस्तखत किए हैं, वही असली संविधान है। और उस संविधान में 22 चलचित्र हैं। सत्यमेव जयते है, हरफा मोहन जोदड़ो की जो सील थी मुल्क की, वो है। मौलिक अधिकारों का जो भाग है, उसमें एक दर्शन दिया गया है, धर्म की जीत, अधर्म की हार। संकेत आया है रामायण से। मां सीता भगवान राम लक्ष्मण के साथ अयोध्या आ रही है, अधर्म पर विजय प्राप्त कर धर्म का प्रकाश लेकर। ये मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है, उसकी जब शासन के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण हैं। वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपना उपदेश दे रहे हैं। उसी में जब चुनाव की बात आती है, तो संविधान निर्माताओं की सोच पराकाष्ठा पर है। चुनाव का मतलब मजबूत संचालन, पारदर्शी संचालन। उस भाग में छत्रपति महाराज शिवाजी का चित्र है। छत्रपति महाराज शिवाजी। मैंने सदन में सभापति की हैसियत से कहा, हमारा संविधान वही संविधान है जिसमें ये चलचित्र होंगे, क्योंकि ये 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, हमें हमारी संस्कृति का बोध कराते हैं। और संविधान में बदलाव का अधिकार, मैं पुरजोर तरीके से कहता हूं, सिर्फ भारतीय संसद को है।
और कुछ परिस्थितियों में संसद के साथ साथ विधानसभाओं का भी है। इसका मूल कारण है, मौलिक आधार है कि जनता का फैसला, जनता की मंशा चुनाव के माध्यम से परिलक्षित होती है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में। संविधान में बदलाव करने का और किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी संस्था को नहीं है। न्यायपालिका को भी संविधान में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं दिया कि वो संविधान में किसी प्रकार का बदलाव कर सके या संविधान में कोई बदलाव संसद ने किया हो उस पर अपना निर्णय दे सके। संविधान निर्माताओं ने जो हमें संविधान दिया उसमें एक ही अधिकार न्यायपालिका को दिया कि कभी यदि कोई आवश्यकता व्याख्या करने की आए जहां स्पष्टता है, शब्दों का कोई हेरफेर है, तो उस पर न्यायालय अपना मत दे सकता है। The Supreme Court has been endowed by the Constitution only with one right to interpret the Constitution. और वो अधिकार दिया गया था तब सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या 8 थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 में वो अधिकार 5 जजेस को दिया गया था, मतलब 8 में से 5। And that right was given to interpret Constitution. Interpretation takes place when something is interpretable. But by way of interpretation, there can neither be addition nor substitution nor interpolation nor explanation. और यह हिदायत राज्यसभा से दी गई है कि भारत के हर नागरिक को उसी संविधान का बोध हो जो संविधान निर्माताओं ने दिया है उन चलचित्रों के साथ। उसमें वो ही समाहित हो जो भारतीय संसद से उपजा हो और महामहिम राष्ट्रपति ने दस्तखत किया।